हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दिस क्वेश्चन यू आस्किंग JEE 2026 पेपर 2 में जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट। सर्कुलर मास m एंड एंगुलर मोमेंटम l दे रखा है, इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r नॉट दे रखा है, राइट। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अट्रैक्टिव फोर्स Fr इक्वल टू -k डिवाइडेड बाय r स्क्वायर r, कीपिंग इट्स एंगुलर मोमेंटम अनचेंज्ड, द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड रेडियली बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा r that is given as very less than r naught, okay, due to which its radial distance varies periodically, right। तो corresponding time period is, ठीक है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी गाइस। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास सेंट्रल फोर्स फील्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। हमें यहाँ पे सेंट्रल फोर्स फील्ड दे रखा है एफ वेक्टर आर इक्वल टू आपके पास -k डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, राइट। अब जब कोई पार्टिकल सेंटर फोर्स फील्ड में क्या करता है, घूमता है, रिवॉल्व करता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक पोटेंशियल डिफाइंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड वी इफेक्टिव, दैट इज गिवन एज एल स्क्वायर, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m आर स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे वी आर। क्लियर है। ये हमारे पास इफेक्टिव पोटेंशियल होता है सेंटर फोर्स फील्ड के केस में, ठीक है। तो ये चीज आपको पहली बात आनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको सर्कुलर ऑर्बिट दे रखा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट के केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन यहाँ पे 0 पुट करोगे, उसके बाद यहाँ पे आर की वैल्यू आएगी, है ना। आर की वैल्यू निकालने के बाद फिर से अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हमारे पास v डबल डैश आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद ये आर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, उसके बाद यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम फ्रीक्वेंसी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेंटर फोर्स फील्ड आपको गिवन है, तो ये वी आर आपका मिल जाएगा, ठीक है। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, एफ इक्वल टू होता है -dv डिवाइडेड बाई dr। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे भाई, हमें देखो v निकालना, f दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं dv इक्वल टू माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन f डॉट df। क्लियर है। यहाँ पे जैसे ही हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है, इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करिए तो जो भी है हमारे पास, अगर रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी पे लेंगे तो उस हिसाब से वी आर जो निकल के आएगा, माइनस एफ की वैल्यू कितनी है, -k डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर dr, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और अंदर जाएगा तो k r की पावर -2 इंटू dr, ठीक है। यहाँ से हमारे पास वी आर निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास जो वी आर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू k r की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको, तो हमारे पास आ जाएगा -k डिवाइडेड बाई आपका नीचे कितना बचेगा r, ठीक है। r की पावर -2 प्लस 1 कितना होता है, r होता है, ठीक है। दिस इज योर v, राइट। अब यहाँ पे v इफेक्टिव लिखेंगे भाई, तो v इफेक्टिव कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m आर स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का k डिवाइडेड बाई r, ठीक है। तो हमारे पास v इफेक्टिव आ गया। इन केस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट हम इसको लिखेंगे डी वी इफेक्टिव डिवाइडेड बाई डी आर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v डैश इफेक्टिव। क्लियर है। इक्वल टू, देखो r के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो -2l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, r की पावर बढ़ जाएगी तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, r की पावर क्या है 1 है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस आपका प्लस k और नीचे पावर 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसको पुट कर दीजिए 0 पे, वेट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2 तो निपट गया भाई, तो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास बचेगा एम आर क्यू, और इधर जाएगा तो आपके पास हो जाएगा के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये गया ये गया, राइट। तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम के। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास आर नॉट आप इसको बोल सकते हो, तो ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो आर इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से अगेन इसको जो है डबल डिफरेंशिएशन करना है आपको, अगेन इसको डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। तो हम इसको साइड में यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ से हमारे पास v डबल डैश इफेक्टिव इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए हमारे पास, है ना, अभी भी लिखा हुआ है, तो ये कट जाएगा। अब देखिए फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, पावर यहाँ पे क्या है 3 है, तो ऊपर जाएगा एज इट इज, है ना, तो -3 आता तो माइनस पहले से बैठा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3l स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास m r की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन आपको करना आना चाहिए यार, ठीक है, सिंपल सा होता है। यहाँ पे r की पावर जो लिखी होती है ना, जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये पावर माइनस में ऊपर जाती है और एक पावर नीचे यहाँ पे बढ़ जाएगी, फिर ये तो 4 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट जो है डिफरेंशिएशन आपको लिखना आना चाहिए, तो पहले से x माइनस बैठा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस है और यहाँ पे पावर कितनी लगी है 2, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 k और एक पावर नीचे बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ठीक है।
अब यहाँ पे जो r की वैल्यूज के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v डबल डैश इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा 3l स्क्वायर डिवाइडेड बाई m और मल्टीप्लाई r की जगह लिखोगे l का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m की होल पावर 4। क्लियर है, ये हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 2 के एज इट इज रहेगा और नीचे आ जाएगा l स्क्वायर डिवाइडेड बाई m के होल पावर कितना आपका, फिर से यहाँ पे 3 लग जाएगा। क्लियर है, तो इसको फिर से आप सॉल्व करिए। यहाँ पे यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, ध्यान से देखिए 3l स्क्वायर ऊपर जाएगा आपके पास m की पावर 4 k की पावर 4 और नीचे कितना हो जाएगा m l की पावर 4 टू जा 8। ठीक है, इधर वाला मामला तो सेटल हो गया। इधर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए k की पावर 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2k की पावर 4 m की पावर 3 और नीचे हो जाएगा l की पावर 3 टू जा 6। ठीक है, अब देखिए एक m इधर से निपट गया है ना, और यहाँ पे 2l ये निपट गए, तो हमारे पास क्या बचेगा 3m³ k की पावर 4 डिवाइडेड बाई l की पावर 6 माइनस 2m³ और k की पावर 4 और डिवाइडेड बाई l की पावर 6। क्लियर है, तो ये चीज आ गई भाई। अब हो गया ना, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना बचेगा आपके पास, ऊपर क्या होगा 3 माइनस 2 तो 1 बच जाएगा, तो m की पावर 4 k की पावर 4 डिवाइडेड बाई l की पावर 6। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास v डबल डैश इफेक्टिव कुछ वैल्यू आ जाएगी, दैट इज m की पावर 3 k की पावर 4 डिवाइडेड बाई l की पावर 6। ठीक है, तो ये चीज निकल के आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा l की पावर 6 हो जाएगा। ठीक, ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू v डबल डैश इफेक्टिव डिवाइडेड बाई आपका मास। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m की पावर 3 k की पावर 4 डिवाइडेड बाई m l की पावर 6। ठीक है, एक m गेट कैंसिल आउट, तो बाहर क्या निकल आएगा m और k की पावर 4 है तो 2 निकल आएगा, l की पावर 6 है तो बाहर निकल आएगा 3। ठीक है, ये हो गया। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई t। ठीक है, तो टाइम पीरियड हमारे पास टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई l³ स्मॉल l दे रखा है और डिवाइडेड बाई m के स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन जो भी है ना, पीरियोडिक टाइम पीरियड। ठीक, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप यार सोल्यूशन आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा, तो आपको इसी प्रोसीजर को जो है फॉलो करना था, इससे आपको बेटर तरीके से बढ़िया तरीके से आंसर आ जाए। ठीक है गाइस, तो चलिए आशा करते हैं आपको सोल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो ऐसे ही आप तक पहुंच सके और आप प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर ऑफ।